नमः शिवाय फ्रेंड्स। आज बात करेंगे हम कर्क राशि वाले जातक की कि उनका जो दैनिक राशिफल है वो उनके बारे में क्या कहता है। यानी उनकी लव लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ आज कैसी रहेगी, उनकी हेल्थ, उनकी वेल्थ आज उनका कितना साथ दे रही है और उसका उनके बारे में क्या विचार है। तो शुरुआत कर लेते हैं आज के पंचांग से, फिर सारी की सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम कर लेंगे और साथ ही हम जानेंगे कि आज जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनका दिन कैसा व्यतीत होगा। यदि नक्षत्र की बात करें तो नक्षत्र आज चित्रा रहेगा और पक्ष आज कृष्ण पक्ष रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके शुभ समय और अशुभ समय के बारे में, ताकि शुभ समय में कोई नया कार्य अगर आप आरंभ करें तो आपको डबल बेनिफिट हो। शुभ समय में अगर कोई कार्य आप आरंभ करें तो उसमें कोई बाधाएं उत्पन्न ना हो। तो शुरुआत कर लेते हैं आपके शुभ समय से। तो सुबह का जो शुभ समय है आपका वो 10:35 से लेकर 12:58 तक का है। और यदि शाम के शुभ समय की हम बात करें तो वो 6:28 से लेकर 7:51 तक का है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अशुभ समय में कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं करना है, क्योंकि अशुभ समय थोड़ा कठिन होता है, उसमें थोड़ी सी बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं और उसमें हम अगर कोई भी काम करते हैं तो हमें उसमें हानि ही होती है। लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो के अंत में एक छोटा सा उपाय आपको बताऊंगी जिसे करने से आप उस कठिनाइयों को ख़त्म कर देंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सितारों के अनुसार आपका जो दैनिक राशिफल है वो कैसा रहेगा, यानी आपका दिन कैसा व्यतीत होगा। तो सितारे कहते हैं कि समय कुछ बहादुरी भरे कदम उठाने का है, इसमें हिचकिचाएं मत, इसके स्थान पर मजबूत फैसला लीजिए। अफसरों को जाने मत दीजिए, इस समय विश्वास पूर्वक लिया गया एक फैसला नाटकीय तरीके से आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। शायद आपको अभी ये प्रतीत ना हो, पुराने संबंधों के बारे में फिर से सोचने और अर्थहीन संबंधों को तोड़ देना ही सही रहेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल के बारे में कि आपकी हेल्थ आपके बारे में क्या कहती है। तो आपको अपने भोजन की योजना इस प्रकार बनानी होगी कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी कि आपकी जो इम्यूनिटी है, उसमें बढ़ोतरी हो और सुधार हो। आपको आज संक्रमणों का खतरा बना रहेगा। ऐसी स्थितियां बन रही है कि आप खुद को एलर्जी पैदा करने वाली चीज़ों के संपर्क में आने से नहीं बच पाएंगे। इसीलिए अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए अपने भोजन में खूब विटामिन शामिल कर लें और पानी भी आपको खूब पी लेना है। तो बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की कि प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे। तो आप सामने वाले को अपनी हंसी मजाक से प्रभावित करना चाह रहे हो, लेकिन या तो वो आपसे प्रभावित नहीं होगा या फिर आप पर ये बात जाहिर नहीं होने देगा। शायद आपको उस पर प्रभाव जमाने के लिए कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे आप किसी का दिल जीतने का सबसे अच्छा तरीका समझते हैं। हो सकता है सामने वाले को पसंद ना आए, इसीलिए ज़रूरत पड़ने पर उसमें बदलाव लाने के लिए तैयार रहें। आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है और ध्यान रखें, आपको कोशिश करते ही रहना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं आपके करियर और धन राशिफल के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहती हूँ आपके लकी नंबर के बारे में कि आज आपका जो शुभ अंक है वो कौन सा है। तो आज के दिन जो आपका लकी नंबर है वो 5 रहने वाला है और किस्मत चमकने के जो चांसेस हैं वो 87% है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आज आपका जो करियर और धन राशिफल है वो आपके बारे में क्या कहता है। तो आज के दिन आपका दृढ़ संकल्प और काफ़ी कठोर मेहनत रंग लाएगी। ये मेहनत आपको उच्च अधिकारियों को दिखेगी, जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए एक माध्यम बनेगी। इस चीज़ में आपका भाग्य का कम, जबकि आपकी मेहनत का जो लगन है वो ज़्यादा हाथ देगा। यह समय आपके करियर की उड़ान का समय है और आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप इस समय का पूरा सदुपयोग करेंगे। आप अगर कोई भी काम अपने दिल और अपने सच्चे मन से करते हैं तो आपको इसमें सफलता ज़रूर हासिल होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं उस छोटे से उपाय की जिसे करने से आप दिन की कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है कि आपको जो कमेंट बॉक्स है उसमें ओम नमः शिवाय या फिर जय माता दी लिख देना है और साथ ही हमारी इस वीडियो को भी लाइक कर दें। अब हम बात करते हैं उस छोटे से उपाय की जिसे करने से आप दिन की कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं।
तो वो जो उपाय है आपको क्या करना है कि जैसे आपको कोई दिल की बीमारी, शासकीय कार्यों में परेशानी है, आँखों में कष्ट हो रहा है, पेट संबंधी बीमारियां, इन सभी के बहुत से चांसेस हैं। हड्डियों में तकलीफ होती है, अगर आपको उस समय गुड़ का दान करना बहुत ही शुभ रहेगा आपके लिए। गेहूं का दान, लाल रंग की वस्तुओं का दान, तांबे का दान एवं यज्ञ और हवन कराना लाभप्रद होगा, यानी कि बहुत ही शुभ होगा। आपके जो संकट हैं वो कम हो जाएंगे। रात्रि के समय आपको दूध से बजाने से अग्नि रूपी सूर्य को उसके मित्र दूध रूपी चंद्रमा की सहायता प्राप्त होगी तथा अनिष्ट ग्रह हैं जो उन्हें शांति में सहयोग मिलेगा। आप इनमें से कोई भी एक उपाय कर दीजिए, आपके कष्ट खत्म हो जाएंगे। और साथ ही आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, ताकि वीडियोस के ज़रिए मैं और आप कनेक्टेड रहें और आने वाली वीडियो की जो सबसे पहली नोटिफिकेशन है वो आपको ही मिले। तो कल फिर मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय माता दी, हर हर महादेव।